कर्ण पिशाचनी एक ऐसी आत्मा या साधना है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। वो चाहे तो किसी को आबाद कर दे या चाहे तो पूरी तरह से बर्बाद कर दे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग कर्ण पिशाचनी को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें पिशाचनी मृत्यु के बाद भी जलने नहीं देती और उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। तो क्या हमें कर्ण पिशाचनी की साधना करनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है जिनमें लोगों ने कर्ण पिशाचनी की साधना की और उसे प्राप्त कर लिया, लेकिन जो उसके साथ बाद में हुआ वह डराने वाला था। ये घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां एक मोहन नाम का आदमी रहता था। एक बार रात में उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब वह आवाज उसका नाम पुकारने लगी तो वह घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज ने उससे बताया कि वह कर्ण पिशाचनी है और उसके पास अनगिनत रहस्य और शक्तियां हैं जो वह मोहन के साथ बांटना चाहती है, और कहा कि शक्तियां प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरी साधना करनी होगी। इस बात से मोहन बहुत डर गया, लेकिन उसके लालच ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया था। फिर मोहन ने उसकी बात मान ली और बताई गई जगह पर जाकर साधना करने लगा। साधना के कुछ ही दिनों में मोहन के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। उसे अजीब अजीब भयानक डरावने सपने आने लगे और वह हमेशा किसी अनजान शक्ति की उपस्थिति महसूस करने लगा। उसकी रातों की नींदें उड़ गई थी। उसे लगता था कि मानो उसके शरीर को कोई तोड़ रहा है। अंत में मोहन ने गांव के एक साधु से मदद मांगी। साधु ने कई दिनों की पूजा और प्रयासों के बाद मोहन को कर्ण पिशाचनी के प्रभाव से मुक्त करवाया। उसने अपनी गलती से एक बड़ा सबक सीखा कि ऐसी रहस्यमय शक्तियों के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। कर्ण पिशाचनी की साधना ऐसी भयानक साधना है जो सारी नेगेटिव एनर्जी को वश में कर लेती है। पिशाचनी की साधना को सिद्ध करने के बाद व्यक्ति में वो शक्ति आ जाती है कि वह सामने बैठे व्यक्ति की मन की बात भी जान लेता है। इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर हो, पिशाचनी उसके कान में आकर बता देती है, क्योंकि मंत्रों की सिद्धि से पिशाच वशीकरण होता है और वश में आई आत्मा कान में सही जवाब देती है। कभी कभी कर्ण पिशाचनी का आह्वान करने में 3 से 4 दिन का समय भी लग जाता है। इसके लिए बहुत धैर्य के साथ साथ दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। पारलौकिक शक्तियों को वश में करने की यह विद्या अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक है। कर्ण पिशाचनी की साधना पूरी करने के बाद जब साधक कर्ण पिशाचनी को कार्य करने के लिए आदेश देता है तो वह उस कार्य को अपने भूत प्रेत के द्वारा पूरा करवाती है। कई साधु यह भी कहते हैं कि कई बार साधक का कार्य पूरा करने के बाद कर्ण पिशाचनी उसके साथ संभोग करती है। ऐसे लोग भी हैं जो कर्ण पिशाचनी की साधना में महारत हासिल कर लेते हैं पर बाद में पछतावा करते हुए अपना सर पत्थर पर पटकते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप इस साधना में तब तक शामिल न हो जब तक कि आप इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त न हो कि आप क्या मांग रहे हैं। कुछ गुरु तो यह भी कहते हैं कि आपको अपनी मृत्यु के बाद भी कर्ण पिशाचनी की सेवा करनी पड़ती है। दोस्तों, मतलब सरल है कि जब साधक मानव रूप में होता है तब कर्ण पिशाचनी उससे पैसा, परिवार, वासना जैसी चीजें प्राप्त करती है और मरने के बाद साधक की आत्मा को मोक्ष की ओर नहीं जाने देती है और हमेशा के लिए प्रेत योनि में भटकाती है। यदि आप ऐसे सदमे में नहीं जाना चाहते हो तो आपको यह साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारा मानना है कि ऐसी तांत्रिक क्रिया और भयानक साधनाओं को किसी भी आम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मायावी शक्ति बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें।